हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर आप बात करेंगे कुछ रेडिएशन यूनिट्स की, क्योंकि रेडिएशन यूनिट्स की नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन कुछ जो रेडिएशन डोज होगी उसको अपन किस वैल्यू में काउंट करेंगे, क्या उसकी टर्म्स को यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ना एक छोटी सी वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपने डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो चलिए गाइज, the probability of a harmful effect from radiation exposure depend on what part of body are exposed। तो यहाँ सिंपली बात की जा रही है गाइज कि हार्मफुल इफेक्ट रेडिएशन का किस तरह डिपेंड करता है कि कौन सा बॉडी पार्ट स्कैन हो रहा है, कौन सा हाईली सेंसिटिव है, कौन सा लेस सेंसिटिव है रेडिएशन के। सिंपली बोल सकते हो अगर बोन का स्कैन हो रहा है या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू का स्कैन हो रहा है तो उस चीज़ पे ये डिपेंड करेगी कि उसका हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है गाइज, देन इसी हार्मफुल इफेक्ट के चलते अपन ना दो फिनोमिनास का यूज़ करते हैं, जिनके अंदर एक होगी एक्टिविटी, दूसरा होगा एक्सपोजर। तो अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो ये कह रहा है कि एक्टिविटी इज बेसिकली जस्ट हाउ मच रेडिएशन इज कमिंग आउट ऑफ समथिंग वेदर इज पार्टिकल और वेव्स। एक्टिविटी के अंदर ये कह रहा है कि कितनी रेडिएशन निकल रही है, जो भी अपनी ट्यूब है वहाँ से कितनी रेज निकल के आ रही है, वो एक्टिविटी होगी। एंड देन ये कह रहा है कि एक्टिविटीज़ की बात की जाए, अगर एक्टिविटीज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ना आप MSKVP को सेट करके। देन उसके बाद एक्सपोजर, एक्सपोजर मेजर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ए सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब। और एक्सपोजर वो इफेक्ट है रेडिएशन का जो कोई भी सब्सटेंस है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा वो। ठीक है गाइज, सिंपली बोल सकते हो एक्टिविटी मीन्स कितनी रेडिएशन निकल रही है और एक्सपोजर मीन कितनी उस टिश्यू के अंदर अब्जॉर्व हो रही है, वो अपन एक्सपोज कर रहे हैं बॉडी को, उसको बोलते हैं अपन एक्सपोजर। देन कह रहे हैं कि रेडिएशन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कॉल्ड बैकरल। रेडिएशन एक्टिविटी को अपन बैकरल के अंदर इसको डिनोट करेंगे और ये कि क्या है कि ऐसा यूनिट या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। देन कह रहे हैं कि द बैकरल काउंट हाउ मैनी पार्टिकल और फोटोन आर इमिटेड पर सेकंड बाय ए सोर्स। बैकरल कहता है कितने पार्टिकल और फोटोन पर सेकंड एक सोर्स से इमिट हो रही है वो। ठीक है गाइस, इन केस ऑफ वेव रेडिएशन की बात हो रही है यहाँ। तो बैकरल क्या हुआ, बैकरल का ये रेडिएशन एक्टिविटी की मेजरमेंट यूनिट है, ये SI यूनिट है। एंड देन ये क्या है, ये करती है कितने पार्टिकल और फोटोन्स एक सेकंड के अंदर एक सोर्स से निकल रही हैं, वो है अपनी बैकरल। देन कह रहे हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर इज एक्सप्रेस इन सेवरल वेज टू अकाउंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ हार्म काज बाय डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड डिफरेंट सेंसिटिव बॉडी। रेडिएशन एक्सपोजर को अगर अपन एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, एक्टिविटी तो अपन ने बोल दिया कि इसको बैकरल में डिफाइन करते हैं। अभी एक्सपोजर की बात की जाए तो ये कह रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी वेज है, जैसे हो सकता है कौन से टिश्यू को अपन दे रहे हैं, कौन से बॉडी की सेंसिटिविटी है, उस चीज़ पे ये रेडिएशन एक्सपोजर डिपेंड करेगा। सिंपली बात करें तो कोई बोन का रीजन हो गया या सॉफ्ट टिश्यू का रीजन, वो बात करें ना, वही सेम यहाँ डिपेंड करता है रेडिएशन एक्सपोजर। तो कुछ अपन यूनिट्स की बात करेंगे यहाँ। फर्स्ट यूनिट की बात की जा रही है रेड, RAD। आपने रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज नाम सुना होगा या फिर RAD सुना होगा। तो इसका ये मतलब है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टिश्यू। तो कह रहे हैं कि रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज, इट मीन्स वो रेडिएशन जो कि अब्जॉर्ब हो चुकी है, एक डोज एक क्वांटिटी या फिर कोई भी बोल सकते हैं ना, एक मात्रा बोल सकते हैं। तो ये सिंपली ये होगी ना कि अब्जॉर्ब रेडिएशन डोज या फिर रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज है, जितनी एक्सरे जितनी रेडिएशन एक टिश्यू अब्जॉर्ब कर चुका है उसको बोलेंगे RAD या फिर रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज। देन कह रहे हैं कि ग्रे, ये सेकंड यूनिट है, ए यूनिट ऑफ अब्जॉर्ब रेडिएशन इक्वल टू डोज ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब पर kg ऑफ मैटर एंड और 100 रेडियन। तो सिंपली ये बात कर रहा है कि ग्रे क्या है, एक अब्जॉर्ब रेडिएशन की यूनिट है। जो ऊपर बात करी थी अब्जॉर्ब रेडिएशन की एक यूनिट है जो कि किसके इक्वल है, 1 जूल एनर्जी के इक्वल है। जिस टाइम 1 जूल एनर्जी कोई भी 1 किलो का सब्सटेंस उसको कंज्यूम करे तो उसके इक्वल है। ठीक है गाइस, बोल सकते हैं यहाँ 100 रेड हो गया। देन कह रहे हैं कि एक ग्रे इज ए लार्ज यूनिट फॉर नॉर्मल रेडिएशन प्रोडक्शन लेवल सीरीज प्रीफिक्स। अभी हमने ग्रे क्या है, लार्ज स्केल के लिए यूनिट होगी। ठीक है गाइज, क्योंकि अपन वहाँ 1 जूल ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब 1 kg के मैटर के साथ लिया था, 1 किलोग्राम के साथ अपन इसको काउंट किया था। जैसे अपन मैथ्स के अंदर, साइंस फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं ना, इतनी एनर्जी इतनी घंटा के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है, सेम कंसेप्ट यहाँ हो रहा है। जैसे बोल सकते हो मीटर पर सेकंड वाले, ये कुछ कंसेप्ट आप बहुत यूज करते थे, उस टाइप से है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका बेसिक्स फिजिक्स आपकी क्लियर है। देन कह रहे हैं कि द ग्रे इज ए लार्ज यूनिट, ग्रे का एक लार्ज यूनिट है। एंड नॉर्मल रेडिएशन प्रोटेक्शन के लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे नैनोग्राम NGY, इट इज़ द 1000 मिलियन ऑफ ए ग्रे।
अगर नैनोग्राम की बात की जाए तो ये एक ग्रे यूनिट का कितना है 1000 मिलियन थे। देन वही माइक्रो, ये रहा माइक्रो का अपन यू से डिनोट करते हैं ना, माइक्रो ग्रे की बात की जाए तो ये 1 मिलियन था एक ग्रे की वैल्यू का। वहीं मिली ग्रे की बात की जाए तो 1000 था ग्रे का। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि छोटी वो उनके प्रेफिक्स कौन से मिल सकते हैं आपको ग्रे की यूनिट के, तो नैनो ग्रे, माइक्रो ग्रे और मिली ग्रे, ये 3 आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी मेनली। देन रैम, रोंटेजन इक्विवेलेंट मैन, सिंपली बोल सकते हो एक जिस टाइम स्टार्टिंग में इसको एक रैम भी बोला जाता था, वो क्या है ये चीज़ देखिएगा। रोंटेजन equivalent man means a unit of measurement that takes into account different biological response to different kind of radiation। रोंटेजन इक्विवेलेंट मैन का सिंपली ये मतलब है, ये एक यूनिट है मेजरमेंट की, जिसके अंदर ये देखते हैं कि कौन सा बायोलॉजिकल टिश्यू कितना रिस्पॉन्स कर रहा है कौन सी रेडिएशन पे, अल्फा बीटा गामा जो भी रेडिएशन आ जाए उसके अकॉर्डिंग कौन सा अपना बायोलॉजिकल टिश्यू किस तरह परफॉर्म कर रहा है। सिंपली अगर बात की जाए तो ये है अपनी इक्विवेलेंट डोज भी बोलती है इसको। द रेडिएशन क्वांटिटी मेजर्ड बाय रैम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डोज। सिंपली अगर बात की जाए इक्विवेलेंट डोज को अपन किस में मेजर करते हैं, तो आपको सिंपली बोल देना है रैम, और रैम आर ई हम क्या होगा रोंटेजन इक्विवेलेंट मैन। और सिंपली अगर पूछी जाए कि रैम क्या है, तो ये एक मेजरमेंट की यूनिट है जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि कोई भी टिश्यू का या फिर कोई भी टिश्यू रिस्पॉन्स किस तरह करता है किस टाइप की रेडिएशन को, तो वो है अपना रैम। देन अगर मिली रैम 1 हो गया, ये हो गया मिली रैम, एक रैम का 1000 हो गया, यूनिट फॉर मेजर फॉर इक्विवेलेंट डोज, ठीक है। देन रोंटेजन, रोंटेजन एक ऐसी यूनिट है गाइस जिस टाइम स्टार्टिंग में इसके एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम ही इसको नाम दे दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एक्सपोजर डोज फॉर एक्सरे और गामा रेज। एक्सरेज और गामा रेज की ये क्या है कि ये इसकी एक्सपोजर डोज की इंटरनेशनल यूनिट होगी। देन कह रहे हैं कि रोंटेजन आर नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर W.C. कॉनकॉर्ड रोंटेजन द मैन हु डिस्कवर्ड। और ये रोंटेजन किसके नाम से, जो इसका एक्सरे का फादर था, एक्सरे का फादर कौन था, W.C. रोंटेजन, विलियम कॉनकॉर्ड रोंटेजन। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज अपने को जो मेन टॉपिक है वो क्लियर करिए, एक बार इस स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ आप ध्यान ना देंगे। तो चलिए गाइस, देन नेक्स्ट कह रहे हैं शीवर्ट्स SV, the unit for measuring ionizing radiation effective dose which accounts for relative sensitivity of different tissue organ exposed to radiation। Sieverts सिंपली कह रहा है कि ये एक ऐसी रेडिएशन क्वांटिटी मेजर्ड बाय Sieverts इज कॉल्ड इफेक्टिव डोज। जिस Sieverts सिंपली पहले क्या था, एक पीछे का कंसेप्ट देखो, यहाँ रैम की बात की जा रही थी तो कौन सा बायोलॉजिकल टिश्यू इसको रिस्पॉन्स कराए, और देन ये Sieverts कह रहे कि कौन सी जो कितनी रेडिएशन इफेक्टिव है, जो कितनी उसे अब्जॉर्व हुई है, फिर कितनी अपने जो उसके अंदर ली गई है, जितने अपने काम के अंदर ली गई है, सिंपली ये अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं गाइज। तो वो हो गए अपनी Sieverts। सिंपली एक बार लाइन को दोबारा रिपीट करते हैं, द यूनिट फॉर मेजरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन इफेक्टिव डोज। ये एक यूनिट है जो कि इफेक्टिव डोज को मेजर करती है, जो भी अपनी रेडिएशन है उसकी इफेक्टिव डोज, मतलब कितनी अब्जॉर्व हुई, मतलब कितनी जो अपने इमेज के अंदर काम आई है उसको बोलते हैं अपन Sieverts के अंदर काउंट करेंगे और इफेक्टिव डोज बोलेंगे, ठीक है गाइज। देन ये कह रहे हैं कि रेडिएशन क्वांटिटी ये हो गया, इक्विवेलेंट डोज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट, ये हो गया इक्विवेलेंट डोज को अपन मेजर करते हैं इंटरनेशनल यूनिट के अंदर जिसको बोलते हैं Sieverts। देन मिली Sieverts क्या हो गया 1000 हो गया Sieverts का। देन यूनिट फॉर मेजरिंग इफेक्टिव डोज, ये सिंपली हो गया। तो यहाँ कुछ ये आपको गाइज आई होप कि ये कुछ ये रेडिएशन की यूनिट से आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे डायरेक्ट कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपनी लगभग डेली 10 बजे के आसपास वीडियो आती रहती है, तो बेल आइकन को दबा लोगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा और डेली आप अपनी नॉलेज को भी गेन कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।